फाइनेंशियल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी। फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से सभी मेजर एसेट क्लासेस में वॉलेटिलिटी, इसलिए 2009 से आगे कुचल दिया गया है। ट्रेडर्स के लिए इसका क्या मतलब है? Sure. So volatility for traders is the lifeblood of a trader. निश्चित रूप से, इसलिए ट्रेडर्स के लिए वॉलेटिलिटी एक ट्रेडर की सांसें हैं। एक ट्रेडर वॉलेटिलिटी का गुलाम है, क्योंकि वॉलेटिलिटी के बिना आपके पास कोई रिस्क नहीं है और आपके पास अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। और रिस्क और अपॉर्चुनिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसे वॉलेटिलिटी कहा जाता है। और यदि वॉलेटिलिटी कुचल दी जाती है तो रिस्क और अपॉर्चुनिटी कुचल जाते हैं, जिसका अर्थ है कि सर्टन पीरियड्स में रिटर्न सर्टन टाइम होराइजन में शून्य हो जाता है। तो फाइनेंशियल मार्केट की वॉलेटिलिटी सभी एसेट क्लासेस में क्यों कुचल दी जा रही है? खैर, मुख्य पहला कारण फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद मॉनेटरी पॉलिसी थी। इसलिए यदि आपको याद हो कि फेड क्यूई क्वांटिटेटिव ईजिंग को लागू कर रहा था, तो इससे क्या होता है? बॉन्ड्स के गारंटीड बायर्स यील्ड्स को परमानेंटली दबा देते हैं, जो अन्य एसेट क्लासेस में जाता है, क्योंकि पैसा यील्ड्स का पीछा करने के लिए अन्य एसेट क्लासेस को खरीदता है, जो यील्ड्स को दबा देता है। इसलिए यह एसेट क्लासेस के माध्यम से सभी तरह से चला जाता है। जाहिर है कि उन्होंने कुछ साल पहले बंद कर दिया था, लेकिन इसके अन्य कारण भी है। टेक्नोलॉजी। रिटेल ट्रेडर्स के लिए टेक्नोलॉजी और एक्सेस क्यों वॉलेटिलिटी को दबाती है? क्योंकि मार्केट में अधिक पार्टिसिपेंट्स हैं। अधिक मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्यों वॉलेटिलिटी को दबाते हैं? क्योंकि यह लिक्विडिटी को बढ़ाता है। अधिक लिक्विडिटी ज़्यादातर मामलों में कम वॉलेटिलिटी के बराबर क्यों होती है? इसका मतलब है कि एसेट के लिए हर प्राइस पर अधिक विलिंग बायर्स और अधिक विलिंग सेलर्स हैं, जिसका मतलब है कि यदि आपके पास इनफाइनाइट अमाउंट में विलिंग बायर्स और अधिक विलिंग सेलर्स हैं तो एसेट्स नहीं चलते हैं। शून्य वॉलेटिलिटी पैदा करती है। इसलिए ट्रेडिंग का यह विचार वैसा ही है जैसा 15, 25, 35 साल पहले हुआ करता था, जहां बस डे ट्रेड को चालू कर सकते थे और हम इसे स्कैल्पिंग कहते थे। अब अस्तित्व में नहीं है। यह लगभग 6-7 वर्षों से अस्तित्व में नहीं है और यही कारण है कि डे ट्रेडर्स ने बेसिकली पिछले 6 वर्षों में कोई पैसा नहीं कमाया या पैसा खोया है। इसलिए इसका रिटेल ट्रेडर्स पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि शॉर्टर टाइम होराइजन्स में कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसलिए प्रोफेशनल्स ने पिछले 7 वर्षों में अपना दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रोफेशनल्स वही करते हैं जो बाजार उन्हें करने के लिए कहता है, न कि इसके विपरीत। और हमें इंस्टीट्यूट के माध्यम से यह मैसेज शायद हफ्ते में 10 बार मिलता है। वेबसाइट के माध्यम से बिल्कुल वही प्रश्न और सचमुच हर समय एक ही शब्द में होता है, मैं एक फॉरेक्स ट्रेडर हूँ। क्या इंस्टीट्यूट की शिक्षा मेरी मदद कर सकती है? इस स्टेटमेंट में क्या गलत है? हमें लगता है कि यह सबसे बेवकूफ़ बयान या सवाल है जो कोई भी पूछ सकता है। एक ट्रेडर के रूप में आपको क्या लगता है कि यह क्या है? As a trader, why do you think that is? The person is trying to dictate to the market how he's going to trade. Exactly. तो व्यक्ति सचमुच कह रहा है, मैं केवल एक एसेट क्लास का ट्रेड करता हूँ और मैं केवल एक टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूँ। बस यही मैं करता हूँ। अब इसके बारे में इस तरह से सोचें, यूरो डॉलर बाजार में सबसे अधिक लिक्विड फॉरेक्स पेयर है। पिछले 18 महीनों में यूरो डॉलर ने क्या किया है? 104 से 113 यह रेंज रही है। क्या होगा यदि यूरो डॉलर अब से लेकर अगले 250 ट्रेडिंग डेज तक 106 है और हर दिन आप इसे 106 पर खरीदते हैं और 106 पर बेचते हैं? क्या होगा? क्या आप पैसा कमा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो यह बेवकूफ़ अगले 250 दिन के लिए अपने डेस्क पर बैठकर कहेगा, मैं एक फॉरेक्स डे ट्रेडर हूँ, क्या इंस्टीट्यूट मेरी मदद कर सकती है? उस व्यक्ति ने क्या गलती की है? उसने अपने अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिटेड कर दिया है, क्योंकि वो केवल एक एसेट क्लास के एक टाइम होराइजन पर ट्रेडिंग कर रहा है और उसके पास किसी भी टाइम होराइजन पर कुछ और ट्रेडिंग करने की कोई क्षमता नहीं है। यह पहली एरर है जो हर कोई रिटेल ट्रेडिंग में करता है। रिटेल ट्रेडर के रूप में आपको अपने पहले 1 से 2 वर्षों में जो करना है वह यह है कि सब कुछ कैसे ट्रेड करना है और अपने लिए एक उचित एजुकेशनल फाउंडेशन हासिल करना है। इसलिए आप वॉलेटिलिटी को फॉलो कर सकते हैं या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यह कहाँ है और जहाँ पैसा है वहाँ जा सकते हैं। इसलिए यदि आप एक एसेट क्लास में एक टाइम हॉरिजन से अधिक हैं
और यह काम करना बंद कर देता है तो आप शिफ्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आप एक टाइम हॉराइजन पर एक एसेट क्लास द्वारा खुद को डिफाइन नहीं करते हैं और ऐसा करने का एकमात्र तरीका प्रोफेशनल ट्रेडर्स के कामों को कॉपी करना है और यही उन्होंने किया है।